तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जो भी जितने भी हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे हमने सारे बता दिए आपको, इनको याद कर लेना है। और फ्रेंड्स इनमें एक और है कि जो हमारे पास जो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आएंगे चार्जेस, तो वो भी आपको तभी आएंगे जब आपको ये सब चीज़ें याद हो। तो आपको इनको एक ध्यान से याद कर लेना है, ध्यान से कि कितने ग्राम पर कितना चार्जेस लगेंगे, जो भी है हमारे पास कितना कमीशन लगेगा, वो सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। तो इसके अगली वीडियो में हमारा जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है वो हम शुरू कर देंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन जो हमारे पास है ये मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें हमारे पास सर्विस मनी ऑर्डर की कोई लिमिट नहीं है, और इसमें फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, आपको बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिनोमिनेशन। सो ये होते कितने टाइप के, 8 टाइप के, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 7 रुपये का, 10 का, 20 का, 50 का और 100 रुपये के हमारे जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर होते हैं वो। अब हमारे पास अप टू 10 रुपीज़ तक है हमारे पास, 1, 2, 5, 7, ये 10 रुपये का, तो 1 रुपये उस पर कमीशन लगेगा, 1 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद अगर 20 रुपये तक है हमारे पास तो 2 रुपये लगेंगे, 50 तक है तो 5 रुपये, उसके बाद 100 तक है तो 10 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स इंटरनेशनल पोस्टल टैरिफ है, तो आपको ये मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप ये खुद ही देखेंगे। ठीक है, ये जो भी है फ्रेंड्स आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पेपर में अभी तक इनमें से आया नहीं है, तो फिर भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारे पास है पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड, जो हमारा पोस्ट ऑफिस का पहचान पत्र होता है, इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 20 रुपीज़। प्रोसेसिंग फ़ीस एंड कार्ड कॉस्ट, जो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है और जो हमारे कार्ड की कॉस्ट है, कीमत है, वो है 250 रुपीज़ पेड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और ये 250 रुपीज़ जो फ़ीस है ये कब देनी पड़ती है, जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस समय। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग फ़ीस एंड कार्ड कॉस्ट अंडर तत्काल स्कीम। अब अगर आपको एकदम से चाहिए जो हमारा पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड है, तो उसके लिए 600 रुपीज़ है। कार्ड विल इशू इन 5 वर्किंग डेज। तो और जो हमारे कार्ड इशू होगा वो जो भी वर्किंग डेज होंगे 5 उनके अंदर अंदर दिया जाएगा। फीस फॉर रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, जो हमारे पोस्टल आर्टिकल्स हैं उनको वापस बुलाने के लिए कितने फ़ीस है, 6 रुपये। जो हमारे फ़ॉरन आर्टिकल्स हैं उनको 30 रुपीज़ है। फ़ॉरन आर्टिकल्स या फ़ोन मेल जो भी हमारी, उनके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं, 70 रुपीज़। प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्जेस फॉर स्पीड पोस्ट आर्टिकल 10 रुपीज़ हैं। फ़ोरन एक्नोलेजमेंट चार्जेस कितने हैं, 10 रुपीज़। फ्रेंड्स तो आज हम जो हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है उसको शुरू करने से पहले हमारी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है तो हम इसको देख लेते हैं आज। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पोस्ट कार्ड। वो जो हमारे पोस्ट कार्ड होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, जैसे हमारे पास सिंगल पोस्ट कार्ड आ गया, एकल पोस्ट कार्ड 50 पैसे का होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेघदूत पोस्ट कार्ड 25 पैसे का होता है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड जो जवाबी पोस्ट कार्ड होता है 1 रुपये का। कंपटीशन जो प्रतियोगिता वाला पोस्ट कार्ड होता है 10 रुपये का होता है। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपीज़ का होता है, जो हमारा मुद्रित पोस्ट कार्ड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र। तो जो हमारा इनलैंड लेटर कार्ड है उसका मैक्सिमम वेट कितना होता है, 5 ग्राम्स। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से इनको याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इनलैंड लेटर कार्ड का मैक्सिमम वेट 5 ग्राम्स हो गया, और इसमें क्लोजर अलाउड नहीं होता है। और उसके बाद इसके चार्जेस कितने हैं, 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट हमारे पास लेटर, जो हमारे पत्र होते हैं उनका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 2 किलोग्राम्स। और अप टू 20 ग्राम। इसमें चार्जेस कैसे लगते हैं, अब तो मान लो 20 ग्राम तक है तो उस पर लगेंगे 5 रुपये। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ, उस पर भी 5 रुपये लगेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये जो पार्ट देयर ऑफ है इसका मतलब है, ठीक है, अगर हमारा 20 ग्राम तक है तब तो उस पर 5 रुपये लग गए। अब मान लो कि अब वो 35 ग्राम का है, 30 ग्राम का है या 25 ग्राम का है, तो वो 20 ग्राम के बाद जो भी उसके चाहे 5 ग्राम है ज़्यादा है या 10 ग्राम है, वो उसके पार्ट हो गए आगे। कि मान लो कि वो ये तो होगा नहीं कि हर एक लेटर ऐसे होगा 20 या 40 या 60 ग्राम का, तो उसमें 20 ग्राम के बाद 25 ग्राम का हो सकता है। अब 25 ग्राम का है तो उस पर चार्जेस कैसे लगेंगे, पहले 20 ग्राम के तो 5 रुपये उस पर लगेंगे ही लगेंगे, बट जो अगले 20 ग्राम के लिए बात की है या फिर पार्ट है, उसमें क्या है कि अगर वो 25 ग्राम का है तो वो 5 ग्राम की जगह भी 20 ग्राम के चार्जेस लगेंगे। ये नहीं है कि उसमें 5 रुपये को डिवाइड करके और जो भी उसके 20 के बाद है उसको डिवाइड करके और जोड़े जाएंगे, नहीं, वो पूरे के पूरे चार्जेस जुड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एम्बोस्ड एनुअल फीस। अब आपने पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे 5-5 रुपये के लिफाफे मिलते हैं, उन्हें एम्बोस्ड एनुअल फीस कहते हैं, और फिर पहले से ही डाक टिकट छपी होती है। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्ट्रेशन एनुअल पे, तो हमारा रजिस्ट्रेशन एनुअल पे उस कितने रुपए का होता है, 22.5 रुपये का, 22 रुपये 50 पैसे का।
नेक्स्ट हमारे पास बुक पैकेट्स एंड सैम्पल पैकेट्स और पैटर्न पैकेट्स, तो इनका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है 5 किलोग्राम्स। और अब इन पर चार्जेस देख लेते हैं कैसे लगते हैं। अप टू 50 ग्राम्स, अगर 50 ग्राम तक है तो 4 रुपये लगेंगे। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम और पार्ट देयर ऑफ 3 रुपीज़ लगेंगे। एयर चार्जेस कैसे लेंगे, फर्स्ट 50 ग्राम पर 2 रुपीज़, नेक्स्ट 50 ग्राम पर 1 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, तो ऐसे पैकेट्स जिनमें बुक्स होती हैं, प्रिंटेड बुक्स होती हैं। फ्रेंड्स ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, अब प्रिंटेड बुक्स पढ़ ली हैं हमने, बुक पैकेट, सैम्पल पैटर्न पैकेट पढ़े हैं, लेटर्स पढ़े हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद हमारा बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक है, इसका भी मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम्स हो सकता है। चार्जेस क्या होंगे इस पर, 1 रुपी पर 100 ग्राम, तो प्रत्येक 100 ग्राम पर 1 रुपये लगेगा। उसके बाद हमारा आता है बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, तो ऐसे बुक पैकेट्स जिनमें पत्रिकाएँ होती हैं, तो इनका मैक्सिमम वेट भी 5 किलोग्राम से हो सकता है। अब इसमें हमारे पास है पीरियोडिकल वैल्यू 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक। जो हमारे बुक पैकेट्स हैं जिनमें पीरियोडिकल्स होते हैं, अब पीरियोडिकल की वैल्यू 1 रुपये से 20 रुपये तक है, तो पहले 100 ग्राम पर 2 रुपये लगेंगे, फिर उसके बाद प्रत्येक 100 ग्राम पर, उसके बाद जितने भी 100 ग्राम होंगे या उनके पार्ट देयर ऑफ जो भी होगा उसके लिए 3 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर पीरियोडिकल वैल्यू 21 रुपीज़ टू 50 रुपीज़। अब हमारे पास पीरियोडिकल है जिसकी वैल्यू 21 से 50 के बीच में है, तो पहले 100 ग्राम पर 4 रुपये लगेंगे, फिर उसके बाद प्रत्येक 100 ग्राम पर 5 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पीरियोडिकल वैल्यू 51 रुपीज़ और अब हमारे पास पीरियोडिकल है जिसकी वैल्यू 51 रुपये है या इससे अधिक है, तो पहले 100 ग्राम पर 8 रुपये लगेंगे, फिर उसके बाद प्रत्येक 100 ग्राम पर 9 रुपये लगेंगे। अब हमारे पास है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। हमारे पास जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, तो 2 किलोग्राम। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि आपको जब MCQ में दिए जाएंगे, आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हमारे पास 200 ग्राम्स करके दिया होता है, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ना है उनको, क्योंकि आंसर तो वही होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम वेट वहाँ पे लिख दिया होगा 2000 ग्राम्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज नहीं होना, उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 2 किलोग्राम की जगह 2000 ग्राम्स भी लिखा हो सकता है, या 20 किलोग्राम की जगह 20,000 ग्राम्स भी लिखा हो सकता है, तो उनको ध्यान से पढ़ना है, आंसर वही होता है। इन केस सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड पेपर न्यूज़पेपर, तो अब अगर हम कोई भी न्यूज़पेपर है उसकी सिंगल ही कॉपी, एक ही कॉपी भेज रहे हैं, तब उस पर चार्जेस कैसे लगेंगे, पहले 50 ग्राम पर 25 पैसे लगेंगे, फिर अगर 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच है तो 50 पैसे लगेंगे। फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम्स 20 पैसे, उसके बाद जितने भी 100 ग्राम उसमें जुड़ते जाएंगे उनके लिए 20 पैसे लगेंगे। इन केस ऑफ मोर देन 1 कॉपी ऑफ सेम इशू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कैरिड इन सेम पैकेट, अब एक ही पैकेट में सेम इशू के रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ज़्यादा मात्रा में जा रहे हो तब कैसे चार्जेस लगेंगे, अप टू 100 ग्राम्स, अब 100 ग्राम तक 50 पैसे लगेंगे। फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम्स 20 पैसे, उसके बाद जितने भी 100 ग्राम्स होंगे उन पर 20 पैसे लगेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लाइंड लिटरेचर, जो हमारा अंध साहित्य होता है, जो हमने पढ़ा था पीछे कि जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है केवल ब्लाइंड पर्सन से ही कहीं को भेजा जाता है या ब्लाइंड पर्सन के लिए भेजा जाता है, उसे ब्लाइंड लिटरेचर कहते हैं। तो इसमें जो भी हमने पढ़ा था कि 7 किलोग्राम्स तक फ्री होता है, तो इसका मैक्सिमम वेट भी 7 किलोग्राम्स हो सकता है। इसमें हमारे पास जो भी पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट चार्जेस होते हैं ये फ्री होते हैं, इनमें कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्सल। अब इसमें फ्रेंड्स मेन बात एक और भी है कि अगर जब एग्ज़ाम में आपसे सीधा ये नहीं पूछा जाएगा, कई बार आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, तो आप कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब आपको ये सब वैल्यूज़ पता होंगी कि पहले 20 ग्राम पर कितना लगता है, अगले 20 ग्राम पर कितना लगता है, आपको ये सब पता होगा, आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं जैसे हमारा पार्सल है, तो इसमें पहले 500 ग्राम पर जो हमारे फर्स्ट 500 ग्राम्स होते हैं उस पर कितने लगते हैं 19 रुपीज़। फॉर एवरी 500 ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ, उसके बाद हमारे पास जितने भी 500 ग्राम्स है या 500 ग्राम से जितना भी अधिक है उस पर 16 रुपीज़ लगेंगे। मतलब कि जो भी हमारे 500 ग्राम होंगे या उसका पार्ट कुछ भी होगा, ठीक है। 500 ग्राम तो ही हो गया पहला, उसके बाद जो भी हमारे 500 ग्राम के अगले से 1000 ग्राम तक जितने भी लगेंगे वो 16 रुपीज़, जितने भी हो 16 रुपीज़ लगेंगे। फिर उसके बाद 1000 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक उसके लिए अलग से 16 लगेंगे, तो ऐसे चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। होम डिलीवरी चार्जेस फॉर आर्टिकल वेइंग मोर देन 5 किलोग्राम्स, इसके लिए 5 रुपये चार्जेस लगेंगे। 10 किलोग्राम इफ़ बुक और डिलीवर एट BO, अब अगर हमारे किसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बुक होता है या डिलीवर होता है तो उसके लिए 5 रुपये लगते हैं।
अगर 20 किलोग्राम किसी और पोस्ट ऑफिस में होता है, ये डिलीवर होता है या बुक होता है, उसके लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। तो इन तीनों के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेट फीस फॉर पोस्टिंग। अब हमारे पास जो लेट फीस है पोस्टिंग करने के लिए, हमने पढ़ा था जैसे कि कुछ बड़े शहरों में जो लेट फीस की अदायगी पर, ठीक है, हमारे पास पोस्टिंग करने की सुविधा उपलब्ध होती है। तो उसके लिए अब हमारे पास वो फीस कितनी लगती है, तो ऑन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स पर आर्टिकल, जो हमारे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हैं, गैर पंजीकृत आर्टिकल हैं, पत्र हैं, जो प्रत्येक पत्र पर 2 रुपये लगती है। ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल पर आर्टिकल 3 रुपये लगती है। स्पेशल लेट फीस 3 रुपये। तो ये वाली याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास लेट फीस फॉर रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो जो हमारा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसके लाइसेंस के लिए रीन्यूएबल फीस कितनी है, उसके इसमें हमारे पास नोट लेटर देन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द थर्ड कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग द लास्ट मंथ ऑफ द पीरियड ऑफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमारे पास 50 रुपीज़ लगेगी। आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, अगर हमारी जो पहले की रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाती है तो उसमें हमारे पास 100 रुपीज़ लगती है। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमारे पास है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती कितनी है। हम जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि हम कोई भी चाहे पत्र है, चाहे पार्सल है, चाहे हमारे पास कुछ और भी चीज़ है, न्यूज़पेपर ही है चाहे, या फिर हमारे पास इनलैंड लेटर कार्ड है या पोस्ट कार्ड, अब हम किसी भी चीज़ की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके चार्जेस 17 रुपीज़ ही लगते हैं। कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर वैल्यूएबल पोस्ट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स अप टू 50 ग्राम, तो इसके लिए 2.5 रुपये लगते हैं। फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेसेस रिसिप्ट, तो हमने पढ़ा था ना कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम चाहे तो रिक्वेस्ट दे के एड्रेसी ने जो रिसिप्ट, ओरिजिनल रिसिप्ट साइन की है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो चार्जेस लगेंगे 2 रुपीज़ लगेंगे। एडी चार्जेस, हमारी एक्नोलेजमेंट चार्जेस हैं, वो कितने लगेंगे, 3 रुपीज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस, जो हमारा बीमा होता है, हमने पढ़ा था जैसे हम किन किन आर्टिकल्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे रजिस्टर्ड लेटर हो गया, पार्सल हो गया, ऐसी सभी चीज़ों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो अब उसके चार्जेस कैसे लगते हैं, तो इसमें हमारे पास अप टू 200 INR, अगर तो हमारे जो जिस चीज़ की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लो कि 200 रुपये है ना, 200 रुपये है, तो उसके लिए चार्जेस 10 रुपये लगेंगे। फॉर एवरी एडिशनल 100 INR और फ्रैक्शन इन एक्सेस 200 INR, तो उसके लिए 6 रुपीज़ लगेंगे। तो इसका क्या है मतलब, हमारे पास कि जो भी हमारे पहले 200 रुपये तक का है अगर बीमा शुल्क, तो उसके लिए 10 रुपये लगेंगे, और जो अगर उसके बाद जितने भी 100 रुपये होंगे उसके लिए 6 रुपये लगेंगे। और अब आपको पता होगा कि हम इंश्योरेंस कितने से कितने तक कर सकते हैं। तो जो हम इंश्योरेंस कर सकते हैं 20,000 रुपये नकद कैश, जो हमारा 20,000 रुपये नकद कैश तक कर सकते हैं, और कोई अन्य वस्तु है तो उसका बीमा 1,00,000 रुपये तक किया जा सकता है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी आया था कि हम जो हमारा बीमा इंश्योरेंस है वो कर कहाँ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सही आंसर होता है कि हम जो भी जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं सभी में इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीओ में नहीं कर सकते हैं, बीओ में भी कर सकते हैं, एचओ में भी कर सकते हैं, एसओ में भी कर सकते हैं। अब जो बीओ की लिमिट है वो थोड़ी कम है, और 600 रुपये तक ही इंश्योरेंस कर सकते हैं। बाकी हमारे पास तो जो एसओ या एचओ होते हैं वहाँ पे हम जो इंश्योरेंस कर सकते हैं 20,000 रुपये नकद कैश, और जो हमारा कोई अन्य वस्तु है, चाहे हमारे पास कोइंस या बुलियंस है, तो उसके लिए हम 1,00,000 रुपये तक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस लिमिट, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है जो हमारी बीओ में इंश्योरेंस हम 600 रुपीज़ तक कर सकते हैं। इन अदर में करेंसी नोट्स के लिए 20,000, और अदर कोई भी चीज़ें हैं तो उसके लिए हम 1,00,000 रुपये तक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकॉल ऑफ ईच इनलैंड पोस्टल आर्टिकल, अगर हमने किसी भी पोस्टल आर्टिकल को वापस बुलाना है तो उसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे। हेड पोस्ट मास्टर एंड सब पोस्ट मास्टर आर दी कम्पिटेंट टू इशू, तो जो हमारे हेड पोस्ट मास्टर हैं या सब पोस्ट मास्टर हैं वो हमारे किसी भी आर्टिकल को वापस बुला सकते हैं, तो इसमें हमारे पास उसके लिए 6 रुपीज़ फीस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड। अब जो हमारा पोस्टल पहचान पत्र होता है उसके लिए कितनी फ़ीस लगती है, 9 रुपीज़, और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 3 ईयर्स, 3 साल होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंट्स फॉर पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। अब जो हमारे पोस्ट बॉक्सेस होते हैं या हमारे पोस्ट बैग्स होते हैं उनके लिए रेंट। अब हमारे पास अगर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों की इकट्ठा लेना है तो 1 साल के लिए 250 रुपीज़ उसके लिए रेंट देना पड़ेगा। फॉर 3 कैलेंडर मंथ, अगर 3 महीने के लिए चाहिए तो 80 रुपीज़। पोस्ट बॉक्स रेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, अब अकेले पोस्ट बॉक्स के लिए फाइनेंशियल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा, 150 रुपीज़।
पोस्ट बैग रेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, अगर हमने अकेला पोस्ट बॉक्स बैग लेना है तो उसके लिए भी हमें 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब हमारे पास है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर 3 कैलेंडर, अगर अलग अलग खरीदने, अगर अलग अलग चाहिए आपको, अगर पोस्ट बैग आपने अलग से लिया तो उसके लिए 50 रुपीज़, अगर आपको पोस्ट बैग चाहिए 3 महीनों के लिए तो उसके लिए 50 रुपीज़ फीस है। फार पोस्ट बॉक्स डिपॉजिट शुड बी मेड टुवार्ड्स कॉस्ट ऑफ लॉक एंड की, तो जो हमारे पोस्ट बॉक्स होता है, ठीक है, जो भी पोस्ट बॉक्स होता है उसके लिए जो की और लॉक की जो भी कॉस्ट है वो जमा करवानी पड़ती है, और बट जो हमारा पोस्ट बैग है उसके लिए जो भी रेंटर होगा वो लॉक एंड की प्रोवाइड करवा के देगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस रिप्लाई परमिट फीस इफ़ अप्लाइड ड्यूरिंग फुल ईयर 200 रुपीज़, जो हमारा बिजनेस रिप्लाई परमिट फ़ीस है वो कैसे होती है, तो आपने देख लेना है फुल ईयर में, पूरे साल में 200 रुपीज़, 1 अप्रैल टू 30 जून 200 रुपीज़, फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर 150 रुपीज़, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 100 रुपीज़, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 50 रुपीज़, प्लस हैंडलिंग चार्जेस फॉर पर आर्टिकल 1 रुपीज़। तो ये आपने ध्यान से देख लेनी है। उसके बाद आती है हमारे पास फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन रिवेट 3% ऑन फ्रैंक्ड पोस्टेज। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है कि जो हमारी फ्रैंकिंग मशीन है उसमें फ्रैंकिंग मशीन रिवेट कितनी वैल्यू मिलती है, जो भी हमारे फ्रैंक्ड पोस्टेज होते हैं तो उस पर हमें 3% मिलती है। कंसेशन टू बल्क मेलर्स, तो जो हमारे बल्क मेलर्स होते हैं उनको क्या कंसेशन मिलता है, 2% ऑन पोस्टिंग फॉर पोस्ट ऑफिस वाइज प्री सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स। उसके बाद है लाइसेंस फ़ीस, तो हमारी जो फ्रैंकिंग मशीन है उसके लिए लाइसेंस फ़ीस कितनी है, 375 रुपीज़ 5 सालों के लिए। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ छूट गई है, आपने उसको भी नोट कर लेना है कि जो हमारी फ्रैंकिंग मशीन है अगर उसका जो लाइसेंस है वो हमने रिन्यू नहीं करवाया, एक्सपायर हो गया, तो उसके लिए हमें जो पेनल्टी है वो कितनी लगेगी, 100 रुपीज़। तब उसकी जो रिन्यूएबल होगा वो 475 रुपीज़ में होगा। नेक्स्ट आती है हमारी वैल्यू पेबल पोस्ट अप टू INR 20 रुपीज़। तो इसमें क्या है हमारे पास कि वैल्यू पेबल पोस्ट अगर 20 रुपीज़ तक है तो उसके लिए 2 रुपये लगेंगे, 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है तो 3 रुपये लगेंगे, अगर 50 रुपये से अधिक है तो उस पर 5 रुपये लगेंगे। उसके बाद हमारे पास वेयर हाउसिंग चार्जेस ऑन वैल्यू पेबल आर्टिकल्स। तो अब उसमें क्या है, वेयर हाउसिंग चार्जेस होते क्या है, जो हमने उनको भंडारण करके रखना होता है, जो भंडारण चार्जेस कह सकते हैं इन्हें। तो वैल्यू पेबल लेटर पर डे, जो हमारे वैल्यू पेबल लेटर है उसके लिए एक दिन के लिए 2 रुपीज़, जो हमारे वैल्यू पेबल पार्सल हैं उनके लिए 3 रुपये पर डे के हिसाब से देनी पड़ती है। उसके बाद है एयर सरचार्जेस फॉर सेकंड क्लास मेल आर्टिकल्स। जो हमारे फर्स्ट क्लास कौन कौन से होते हैं, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, उनको छोड़कर जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं सेकंड क्लास होते हैं। तो अब उनके लिए तो क्योंकि जो हमारे फर्स्ट क्लास होते हैं उनके लिए तो एयर चार्जेस फ्री होते हैं, उन पर तो एयर चार्जेस लगते नहीं है जहाँ भी एप्लीकेबल हो सके। तो बट जो हमारे सेकंड क्लास है उन पर कैसे लगते हैं, 4 पैकेट फर्स्ट 50 ग्राम पर 2 रुपीज़ लगते हैं, नेक्स्ट 50 ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ 1 रुपीज़। उसके बाद फॉर पार्सल फर्स्ट 50 ग्राम पर 2 रुपीज़ लगते हैं, नेक्स्ट 50 ग्राम और पार्ट देयर ऑफ पर 1 रुपये लगता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन की कितनी कीमत होती है, तो इसके लिए 41 रुपीज़ होती है। उसके बाद आते हैं हमारे मनी ऑर्डर। फ्रैक्शन ऑफ अ रुपी नॉट अलाउड, तो इसमें हमारे पास फ्रैक्शन अलो नहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एक मनी ऑर्डर की, 5000 रुपीज़। नो लिमिट फॉर सर्विस मनी ऑर्डर, और जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है सिंपल मनी ऑर्डर के लिए, और जो हमारा सर्विस मनी ऑर्डर होता है उसमें कोई लिमिट नहीं है। मनी ऑर्डर कमीशन फॉर एवरी सम ऑफ 20 रुपीज़ और फ्रैक्शन 1 रुपी। कॉस्ट ऑफ सिंगल मनी ऑर्डर फॉर्म और वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर फॉर्म। अब जो हमारे पास मनी ऑर्डर फॉर्म मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में या फिर हम BPMO और जो भी फॉर्म यूज़ करते हैं उसके कितने प्राइस होती है, उसकी 25 पैसे। 6% कमीशन विल बी टेकन ऑन फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर बुक बाई एन आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस। कैलकुलेशन मेड इन मल्टीपल ऑफ 10 पैसे एंड एनी अमाउंट लेस दैन 10 पैसे शैल बी रिकोगनाइज एज 10 पैसे।